याद है पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि स्पीड क्या है, तो जल्दी से दोहरा लेते हैं। स्पीड बस इतनी सी बात है कि डिस्टेंस को टाइम पर तकसीम करें, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। अब स्पीड के मुख्तलिफ यूनिट्स पर बात करने से पहले हमें ये देखना है कि डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स क्या हैं। लेकिन इससे भी पहले ये सवाल उठाते हैं कि स्पीड का बुनियादी यूनिट क्या है और इसे कैसे मालूम किया जाए। फॉर्मूला से ही देखें तो डिस्टेंस को मीटर्स में नापा जाता है और टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है। तो फिर स्पीड का यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड, यानी लिखा जाता है एम पर सेकंड या एम बटा एस। इतनी ही आसान बात है, लेकिन जाहिर है हम हमेशा मीटर्स और सेकंड्स में नापते नहीं हैं। याद करें, टाइम वाले सबक में हमने देखा था कि टाइम को सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज वगैरह में नापा जाता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि हम कुछ छोटा नाप रहे हैं या बड़ा। डिस्टेंस के साथ भी यही मामला है। अगर आपको कश्मीर से इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस नापना हो तो क्या आप सेंटीमीटर्स या मीटर्स इस्तेमाल करेंगे? आप किलोमीटर्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो बड़ा यूनिट है। तो डिस्टेंस के आम यूनिट्स कौन से हैं? किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। और चूंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम से निकलती है, इसलिए यूनिट भी बदल जाता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि हम कौन सा यूनिट चुनते हैं। मिसाल के तौर पर किलोमीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड या किलोमीटर बटा आवर्स। अब इनके दरमियान कन्वर्शन कैसे करें? हमें कुछ बुनियादी कन्वर्शन फैक्ट्स चाहिए। एक दिन बराबर है 24 घंटों के, एक घंटा बराबर है 60 मिनट्स के, एक मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के, और डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। ये आसान ताल्लुक हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तब्दील करने में मदद देता है, चाहे हम टाइम, डिस्टेंस या स्पीड के साथ काम कर रहे हों। ज़रूरत और हालात के हिसाब से स्पीड को मुख्तलिफ यूनिट्स में नापा जा सकता है। और चूंकि स्पीड बराबर है डिस्टेंस तकसीम पर टाइम के, तो डिस्टेंस और टाइम के मुख्तलिफ इम्तिजाज से हमें स्पीड के मुख्तलिफ यूनिट्स मिलते हैं। SI सिस्टम में स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसे लिखते हैं m बटा s। लेकिन एक और बहुत आम यूनिट जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो है km बटा h, यानी किलोमीटर्स पर आवर। अब ये जानना ज़रूरी है कि इन यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर अगर स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में दी गई हो तो इसे मीटर पर सेकंड में कैसे तब्दील करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में दी गई हो तो इसे वापस किलोमीटर्स पर आवर में कैसे बदलेंगे। चलें पहली कन्वर्शन से शुरू करते हैं। एक km बटा h को m बटा s में। याद रखें, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से निकलती है, तो सबसे पहले डिस्टेंस तब्दील करेंगे। 1 km बराबर है 1000 m के। फिर टाइम तब्दील करेंगे। 1 घंटा बराबर है 3600 सेकंड्स के। कैसे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 ज़रब 60 बनता है 3600 सेकंड्स। अब 1 km बटा h को लिख सकते हैं 1000 m तकसीम 3600 सेकंड्स। अगर इसे आसान करें, ज़ीरोस कैंसिल करें और मज़ीद कम करें तो हमें मिलता है 5 बटा 18 m बटा s। तो 1 km बटा h है 5 बटा 18 m बटा s। यही हमारा कन्वर्शन फैक्टर है। अब सबसे पहले 1 m बटा s को km बटा h में सबसे पहले डिस्टेंस तब्दील करें। 1 m है 1 तकसीम 1000 km और टाइम 1 s है 1 तकसीम 3600 घंटे। स्पीड है टाइम के साथ डिस्टेंस, तो 1 m बटा s या 1 m तकसीम 1 s है 1 तकसीम 1000 km तकसीम 1 तकसीम 3600 आवर। फ्रैक्शन से तकसीम करना इसके रेसिप्रोकल से ज़रब करने के बराबर है, तो ये कुछ यूं होगा 1 तकसीम 1000 km ज़रब 3600 तकसीम 1 घंटे। इससे हमें मिलता है 3600 तकसीम 1000 या 36 तकसीम 10,
जिसे मज़ीद आसान करें तो 18 तकसीम 5 बनता है। तो 1m/s 18 तकसीम 5 km/h। ये हमारा रिवर्स कन्वर्शन फैक्टर है। अच्छा, अब जो कुछ सीखा है इसे लागू करने की कोशिश करते हैं यहाँ। अच्छा, हमारे पास एक सूरत हाल है। एक शख्स जो ड्राइवर के साथ बैठा था, इसने हर 10 मिनट्स बाद डिस्टेंस रिकॉर्ड किया। ओडोमीटर की रीडिंग नोट करके फासला रिकॉर्ड किया। ओडोमीटर वो डिवाइस है जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है। मुख्तलिफ वक्तों पर गाड़ी ने जितना डिस्टेंस तय किया वो इस टेबल में दिया गया है। अब गाड़ी ने जितना डिस्टेंस तय किया है इसे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करें। चलें, गाड़ी की स्पीड दोनों यूनिट्स यानी किलोमीटर्स पर आवर और मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करती हूँ। टेबल से देखें तो पहले 10 मिनट्स में गाड़ी ने 15 km तय किया। अगले 10 मिनट्स में इसने 10 km तय किया, फिर 13 km, फिर 20 km और आखिर में 50 km। तो हर बराबर टाइम इंटरवल यानी 10 मिनट्स में गाड़ी ने मुख्तलिफ फासले तय किए हैं। याद रखें, जब कोई व्हीकल बराबर टाइम इंटरवल्स में मुख्तलिफ फासले तय करे तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब चूंकि स्पीड चेंज हो रही है तो हम सिर्फ एक वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। तो एवरेज स्पीड असल में कुल डिस्टेंस तकसीम कुल टाइम होती है। अब जो शख्स ड्राइवर के साथ बैठा था, इसने कुछ रीडिंग नोट की थी, ठीक है। टेबल से साफ जाहिर है कि ओडोमीटर रीडिंग के मुताबिक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 60 km और टोटल टाइम है 40 मिनट्स, यानी टोटल डिस्टेंस बराबर है 60 km और टोटल टाइम है 40 मिनट्स, ठीक है। चलें, अब इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें जवाब पहले km/h में चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट है 1 तकसीम 60 घंटे। इसका मतलब 40 मिनट्स बराबर है 40 तकसीम 60 घंटे, या आसान करें तो 4 तकसीम 6 घंटे। अब फॉर्मूला में वैल्यूज डालें। एवरेज स्पीड बराबर है 60 km डिवाइडेड बाय 4 तकसीम 6 घंटे। फ्रैक्शन से तकसीम करना इसके रेसिप्रोकल यानी उल्ट से ज़रब करने के बराबर है। तो 60 ज़रब 6 तकसीम 4 और 4 60 में 15 बार आता है क्योंकि 4 ज़रब 15 है 60 और 15 ज़रब 6 बनता है 90 km/h। तो एवरेज स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें जवाब मीटर पर सेकंड में भी चाहिए। हमें कन्वर्शन फैक्टर मालूम है। याद रखें, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर है 5 तकसीम 18 मीटर पर सेकंड के। इसका मतलब है 90 किलोमीटर पर आवर बराबर है 90 ज़रब 5 तकसीम 18 मीटर पर सेकंड। 18 फिर से 5 बार 90 में आता है, यानी 18 ज़रब 5 है 90 और हमारे पास 5 बचता है। 5 ज़रब 5 बराबर है 25 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की एवरेज स्पीड यानी औसत रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और याद रखें, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी।